हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंसंट्रेट फॉर लॉन्ग आवर्स। मैं आपको 7 ईजी एंड इफेक्टिव टिप्स बताऊंगी, जिससे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कॉलेज एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप किसी भी उसमें हो, हर किसी बच्चे के दिल में ये डाउट रहता है क्या हम बहुत लॉन्ग आवर्स तक कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। यस, ज़रूर कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ लगातार बहुत आवर्स तक स्टडी करने का। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टिप है प्रिपेयर योर माइंड। देखिए, प्रिपेयर योर माइंड इट मीन्स देखिए कोई भी ख्याल हमारे दिल में आता है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का दिमाग बनाना पड़ता है। सपोज़ हम ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, मुझे कहीं पर जाना है, दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग बनाऊंगी, अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करूंगी कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाके फिर मुझे किस स्टेशन पर उतरना है, फिर कहाँ जाना है, मतलब पूरी मूवी मेरी क्रिएट हो गई मेरे दिमाग में। इसी तरीके से पढ़ने बैठने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मेरा तो सब हो ही जाना है, मतलब मैं 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकता। अगर आप पहले से अपने दिमाग में नेगेटिविटी बिठा के रखेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, इसलिए बी पॉजिटिव, आपको ये नहीं सोचना है। और अगर आप ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ और बहुत लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकें। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है टाइम टेबल, डेली टारगेट्स। देखिए, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपने इतना सादा वो टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल में आपको ये करना है कि आपको, देखिए क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया 2 घंटा, उसके बाद आप बैठे 1 घंटे तक यही सोचते रहते हैं कि अब मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और सब्जेक्ट पे क्या पढ़ना चाहिए। तो एटलीस्ट आप पूरा एक दिन वेस्ट करके वो टाइम टेबल मत बनाइए। सुबह उठने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि हाँ आज मुझे इस चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट करना है, मतलब इस सब्जेक्ट में मुझे ये, इस सब्जेक्ट में मुझे ये, ताकि आपका पढ़ाई के बीच में 1 घंटा ये सोचने में वेस्ट ना हो कि आज मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके के डेली टारगेट्स आप बनाएंगे। उसके बाद आता है थर्ड, करेक्ट पोस्चर। देखिए, करेक्ट पोस्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप लेट के पढ़ेंगे और बेड पे लेट जाते हैं ना, कुछ बच्चे कॉपीज़ हाथ में लेके और ऐसे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली नींद आएगी और आप कंसंट्रेशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते और ना ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 1 घंटा, वो भी आप उसमें से भी कितना गेन कर पाएंगे, 45% भी आप उसमें गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका पोस्चर जो होना चाहिए बहुत करेक्ट होना चाहिए। बैठ के आप चेयर टेबल का यूज़ करिए और उससे आपका क्या होगा, आपके जो आवर्स हैं, अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आप कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप टेबल चेयर का यूज़ करेंगे तो आप हो सकता है ज़्यादा पढ़ लें। तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने पोस्चर का। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। अब देखिए, प्रैक्टिस तो हर चीज़ की करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई काम भी करेंगे तो वो फर्स्ट डे तो आपका अच्छे से हो नहीं पाएगा। अगर पहले दिन ही अच्छे से हो जाएगा तो लोग प्रैक्टिस ही क्यों करते हैं। इसलिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको रेगुलर हल्की हल्की करके बढ़ाइए, क्योंकि एकदम से आप इतना सारा नहीं कर सकते, इसलिए उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप एंड में जाके उसका सब कुछ सही हो जाता है। तो आपको इसका क्या मतलब है, रेगुलर प्रैक्टिस करने। उसके बाद आता है स्टडी व्हेन अ फ्रेश मूड। ऑब्वियस है, आप एकदम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे और 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। तो हर सब्जेक्ट के बीच में 15-15 मिनट का, मिनिमम 15-15 मिनट का आप उसको गैप दीजिए, ताकि उसमें आप अपना मूड फ्रेश कर सकें। और हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप 15 मिनट देंगे तो आप मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ना, अब मुझे ये सब्जेक्ट बंद करके आपको ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना है अपना पढ़ना। तो इसलिए हमेशा स्टार्ट करना चाहिए फ्रेश मूड से, और अपनी पॉजिटिवनेस दिखाइए कि हाँ अब आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना, और आप अपनी खुशी से, अपनी पॉजिटिवनेस से पढ़ेंगे तो आपका और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा और कंसंट्रेशन भी लैक नहीं होगा। उसके बाद है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हाँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन। आप जितने टाइम में पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नोटिफिकेशन आती है इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप की, तो आपका एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि कुछ ना कुछ नहीं, चलिए 5 मिनट उसको देख लेते हैं, और वो 5 मिनट देखने के चक्कर में आपका पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो आप जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर एटलीस्ट अपना फ़ोन ऑफ कर लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। सारे डिस्ट्रैक्शन को आप अवॉइड करिए, सिर्फ मैं फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको और भी किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप उसको भी अवॉइड करिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं करेंगे तो आप कंसंट्रेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लास्ट आता है टीचिंग एक्टिंग। देखिए, ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे क्या होता है
क्या आपने जो चीज़ पढ़ लिया आप अपने आप इमेजिन करिए कि आप वो किसी को समझा रहे हैं। आप अगर ऐसे करके टीचिंग एक्टिंग करके किसी को समझाएंगे, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। मतलब इमेजिन करिए कि आपके सामने कोई है, आप उसको वो टॉपिक जो है समझा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप उससे बोर भी नहीं होंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं इन 7 टिप्स को जो मैंने आपको बताई। देखिए, अपने अंदर पॉजिटिवनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी दिमाग की नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और कंसंट्रेशन के लिए आपका पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग यू प्रिपेयर, बिफोर योर स्टार्ट स्टडी तो बी पॉजिटिव। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको मेरी टिप्स से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो उसे लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।